धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशील सिंह जी चंदौली नहीं है। अच्छा, बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2026-2027 के बजट पर आपने मुझे सरकार के पक्ष में वित्त मंत्री जी के भाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं विपक्ष के बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार द्वारा वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण को रखा है, इसमें कुछ विषयों पे मैं उनको विपक्ष इसे ठीक करिए ना, समय सदस्य के नाम से चलाइए। बोलिए, आप बोलिए। अच्छा 2024-25 में प्रति व्यक्ति की जो आय थी, आज की जो स्थिति है, हमारी 17 में सरकार बनी आदरणीय योगी जी की, 1,09,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए। वही 2017 में 16 में जब सरकार थी विपक्ष की तो 54,000 थी। इसी से आकलन किया जा सकता है कि कितने की वृद्धि हुई है। 50% से ज्यादा की वृद्धि उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी योगी जी की सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया। बेरोजगारी की लोग बात करते हैं, आज बेरोजगारी प्रदेश में 2.24% रह गई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण केंद्र भी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा मोबाइल का केंद्र बन चुका है। लगभग 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश से ही बनाया जाता है। कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, आंवला, तमाम जो हमारी खेती है वो सब हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा ही पूरे देश में जाती है। और किसानों की जो फसल सघनता है वो 2017 में 162.7 थी, आज 2024 और 25 में 193.7 हो चुकी है। इसके बाद भी विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं देता है। 2017 में जब विपक्ष की सरकार थी तो पूरे प्रदेश में बिजली की मेगावाट जो पैदा होती थी वो 5878 मेगावाट ये पैदा करते थे। आज 9120 मेगावाट बिजली पैदा होती है आरडी योगी जी की सरकार। ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता है कि उसी व्यवस्था से हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार ने उनसे डबल गुना बिजली पैदा करने का काम किया है। जिस गांव में ये 6 घंटे 7 घंटे बिजली देते थे, आज हमारी सरकार लगभग 18 से 20 घंटे 24 घंटे भी बिजली देने का काम कर रही है। ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। और जहां पे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र स्रोतों के विकास की बात करते हैं, प्रदेश में अब तक 2815 मेगावाट सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति का भी जो विषय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है, उसके साथ युवाओं की ऊर्जा और उनकी मेगा अभियान है। मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना भी हमारी सरकार में चल रही है। जो हमारी स्वयं समूह महिलाएं भी हैं, वो महिला उद्यमी और उत्पादित माल की बिक्री हुई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन द्वारा योजनाएं हमारी चल रही है। ये सारी योजनाएं लोग को दिखती नहीं है, बड़ा दुख का विषय होता है। मैं एक चीज इन लोगों का ध्यान और आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी हमारी देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार है। 2026-27 जो केंद्रीय बजट आया है उत्तर प्रदेश के लिए, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो दिल्ली वाराणसी से लेकर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जाएगा, जो हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था, वो हमारी केंद्र की बजट हमारी मोदी जी की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश को दिया है। 2 हाई स्पीड रेल जो हम लोगों ने कभी सोचा था कि देश दुनिया में भी तमाम देशों में जो ट्रेनें चलती है हाई स्पीड की, हमारे देश में भी कब ट्रेन चलेगी, उसके बाद भी इनको दिखाई नहीं देता है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में स्थित पुराने और सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थल हैं। एक हमारे सारनाथ में है, दूसरा हस्तिनापुर में। जो विकास की योजना में बजट रखा गया है, देश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भी उसमें चयनित किया गया है।
इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा है। प्रदेश जिला अस्पताल में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के हॉस्टल, 10,000 टूरिस्ट गाइडों को कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ भी हमारे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। ये हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। और केंद्रीय सरकार ने हमारे स्वास्थ्य की सेवा के लिए डायबिटीज तथा कैंसर की दवाओं के मूल्यों में काफी कमी की है। ये विपक्ष को यही दिखा देता है। जो गरीब जनता के लिए सबसे बड़ा उपयोगी होता है, उसको भी हमारी मोदी जी की सरकार ने सरल किया है और पैसे कम किया है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों को सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने उसमें प्राथमिकता के उनका ध्यान रखा है। नलकूपों की सिंचाई के लिए किसानों को 1 अप्रैल 2023 से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई की व्यवस्था फ्री कर दी गई है, जो कि पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत 2017 और 2018 में से लेकर अब तक 62 लाख किसानों को 5110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया। ये सारी चीजें पहले कभी नहीं होती थी। ऑलरेडी मोदी जी की सरकार में जब सरकार बनी, ये देश के किसानों के लिए काम हो रहा है। मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल हमारे यहां उत्तर प्रदेश से बन रही है। पहले तो नहीं बनती थी, आज उत्तर प्रदेश से ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश दुनिया में, देश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा। 14 से लेकर 15 एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश से बने हैं। 5 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसमें एक जेवर एयरपोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज हमारे जनपद में भी छोड़ दीजिए, प्रदेश का कोई भी जनपद नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार नहीं होगा। बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी जनपद के बच्चे पढ़ रहे हैं, आसपास के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सड़कों का जाल इनको दिखाई नहीं देता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, अभी गंगा एक्सप्रेस में, और सबसे बड़ी बात है अधिष्ठाता महोदय, ये जो एक्सप्रेस है ये पूर्वांचल के साथ साथ चाहे बुंदेलखंड हो या पश्चिम का एरिया हो, चाहे अवध हो, सारे क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। जी धन्यवाद। इतना बड़ा काम इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक मिनट मैडम, एक चीज मैं और इनसे कहना चाहता हूं, अगर ये विकास देखना चाहते हैं तो बाबा विश्वनाथ का धाम देख ले, भगवान अयोध्या भगवान राम का धाम देख ले, मां विंध्यवासिनी का धाम देख ले। ये इनको दिखाई नहीं देता है। ये क्या विकास नहीं है? यहाँ पर्यटन अब लाखों में नहीं करोड़ों में लोग पर्यटन आते हैं, ये भी तो एक विकास है, लेकिन विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। धन्यवाद। एक अभी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण के बारे में कहना चाहता हूं, जिसके ये अनुयायी बनते हैं कि हम भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भी मंदिर के भी अगर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व है, उस पर काम करने जा रहा है, उस पर भी सवाल उठाने का काम करते हैं। जी धन्यवाद। और एक